ओ, ओ, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कल हम आपको बताए थे जीवात्मा के गुण, रूप, स्वरूप, ये बताए थे। आज हमारे पास 5-6 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं लोग हमसे कि जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब करता। तो जीवात्मा नए कर्मों को करने और किए कर्मों का फल पाने के लिए शरीर धारण करता है। अब कब तक करता है? जब तक अविद्या रहती है। जन्म मरण का चक्कर अविद्या के कारण है। जब तक अविद्या है तब तक जन्म चलता रहेगा। और ईश्वर के सानिध्य से अज्ञान समाप्त अगर हो जाए तो आवागमन का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जीव की मुक्ति और बंधन क्या है। इस तरह के प्रश्न हैं 5-6। तो इसमें प्रश्न का उत्तर ये है कि दुखों से छूट जाना मुक्ति है। ज्ञानान्न मुक्ति बंधो विपर्ययात। जब जीवात्मा ज्ञानी होता है तो बंध जाता है और ज्ञानी होने पर मुक्त हो जाता है। बस इतना सा है। जब प्रकृति से छूटता है तो दुख उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति से जब छूटता है तो दुख उत्पन्न नहीं होता। वही ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जो व्यक्ति अपने अविद्या के संस्कारों को जला देता है, दग्ध बीज भाव में पहुंचा देता है, वह मुक्ति में पहुंचता है। संस्कारों को कुल जला दे तो मुक्ति में पहुंचेगा। और बचे हुए शेष कर्मों के जो फल हैं वो मुक्ति के बाद फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे। अगर बचा कुचा है तो, और जल गया है तो कोई बात नहीं। फिर पूछते हैं कि मुक्ति कितने समय तक रहती है। एक व्यक्ति ने पूछा है। तो मुक्ति का समय शास्त्रों के आधार पर बताया गया कि 31 नील और 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति के आनंद को भोगता है। इतना समय उसको मुक्ति में भोगना पड़ता है, रहता है वो। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने में कितना समय लगता है? लोग प्रश्न भी बहुत गजब का करते हैं। तो बहुत थोड़ा काल लगता है। उपनिषद में है कि जैसे एक कीड़ा अपने एक पांव को उठाकर आने वाले स्थान में रख देता है, उतना काल लगता है पैदा होने में। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक निमिष काल में ब्रह्मांड में प्राणी लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अपवाद हैं। कोई महान जीवात्मा जिसे महान घर में अगर जन्म लेना है तो यदि ऐसा परिवार उस समय नहीं है तो उस जीवात्मा को थोड़े काल के लिए ईश्वर अपनी व्यवस्था के तहत रखेगा। फिर उसे योग परिवार मिलने पर जन्म देगा। जैसे कोई योग भ्रष्ट है, श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर कोई योग भ्रष्ट है और उस प्रकार का उसको परिवार न मिला तो उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से एक शरीर को छोड़कर बाहर जा सकता है? तीसरा प्रश्न है। तो ये कहना है हमारा
कि ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा बांध दिया है कि जब तक शरीर नष्ट भ्रष्ट न हो जाए और नहीं निकलेगा। शरीर नष्ट भ्रष्ट जब तक नहीं हो गए, ये शरीर जो ढांचा है ये जब तक नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा तब तक निकलने वाला है ही नहीं। अब आगे ये बात आ रही है कि शरीर के अंदर कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है। तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग शरीर को ही कर्ता मान लेते हैं, पर गलत है वो। आत्मा कर्ता है, भोक्ता भी वही है, मन शरीर आदि कुछ भी नहीं। फिर भोजन कौन खाता है? तो न केवल शरीर खाता है, न केवल आत्मा खाता है। हम चाहे कितना ही खाएं, आत्मा तो उतना ही रहता है, उतना सा। और केवल शरीर भी आत्मा के बिना नहीं खा सकता। जिस शरीर में जीवात्मा है वह अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर को खिलाता है, पर सुख दुख की अनुभूति जीवात्मा करता है। अब पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रलय में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है। प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न लोगों ने किया है। तो प्रलय में जीवात्मा, जब प्रलय हो जाती तो जीवात्मा प्रलय में बद्ध जीवात्मा बिल्कुल बेहोश हो जाती, मूर्छित अवस्था हो जाती, पड़ी रहती है। और जो मुक्त जीवात्मा है वो भगवान के टच में रहता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, मुक्त जीवात्मा। और जो मुक्त नहीं है वो बेहोश पड़ी रहेगी। और इसके बाद फिर उसको जब पूरा शरीर का वो दे देंगे, इंद्रिय और मन और ये सब उसको फिर मिल जाएगा, तो फिर शरीर धारण हो जाएगा, फिर वो अपना कर्म करने लगेगा। अब ये प्रश्न करते कि मृत्यु समय शरीर कैसे छोड़ता है। अच्छा, कोई कहते हैं कि मृत्यु होने पर जीवात्मा कान से निकलती, मुख आँख से, मुख से, सिर फोड़ के निकलता है। ये बात सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, वह कहीं से भी निकल जाएगा, उसके लिए कोई अवरोधक नहीं है, कहीं से भी जा सकता। फिर कहते हैं कि क्या एक जीवात्मा दूसरे के द्वारा किए कर्मों का फल प्राप्त करता है? नहीं, बिल्कुल गलत। किंचित मात्र नहीं, दूसरे के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता, लेकिन दूसरे के किए हुए कर्मों से दुख सुख भोगता है। जैसे कुछ पाप करेगा तो भोगेगा। इस प्रकार से क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? ये गंभीर प्रश्न किया है। तो कहते नहीं, तीन पदार्थ को मानते हैं हम लोग, जीव माने आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। ये सांख्य योग में के हिसाब से, दर्शनों के हिसाब से तीन पदार्थ, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति। पर और ग्रंथों में, पुराणों में, रामायणों में अंश बताते हैं, पर शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। जीवात्मा ईश्वर में रहता है, परंतु अंश नहीं है। अगर यह ईश्वर का अंश होता तो सदा आनंदित होता, मूर्ख न होता, ज्ञानी न होता। ये अंतर है ना, सीधा सीधा। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है, मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। साधर्म गुणों से जीव और ईश्वर में समानता है, और ईश्वर वैधर्म गुणों से दोनों में भेद भी है। और दोनों नित्य निराकार हैं, अपरिणामी हैं और निरवयवी हैं। उनके कोई अवयव नहीं है कि हाथ है, ये है जो दिख रहा। अब देखिए कि जीव और ईश्वर जीव में भेद क्या है बताते हैं। जीव एक देशी है और ईश्वर जो है सर्वव्यापक है।
जीव के है थोड़ा अल्पज्ञ है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। अजीव थोड़ा सा शक्ति है जीव में, पर परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। क्लेश कर्म विपाक आशय से सहित है जीव, और परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशय ये सब कुछ नहीं है। वो तो नहीं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक होने के कारण उसमें कोई दोष नहीं होता है। ये हमने सब 6, 7, 8 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल प्रमाणित ढंग से शास्त्रों के हिसाब से दिया है। बस इसी को समझना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।